आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, सर मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं, कब करूं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने सही हो रहे हैं। तो यार मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं यूपीएससी पेपर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। आंसर की से लेके कट ऑफ तक सब आपको इस पेपर में बता दूंगा। यूपीएससी पेपर का एनालिसिस चलिए हम करते हैं। फिलहाल इंस्टा ट्विटर पे दोनों पे मैं आ गया हूं, तो मैं ट्रैवल करने वाला हूं। इंस्टा पे स्टोरीज डालूंगा, बहुत जल्द ट्रैवल करूंगा। नवंबर से मेरी ट्रैवलिंग शुरू होगी, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। देखो, आंसर कीज की बात करें तो वो ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, अंकित सर ने तीनों ने उसको कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा। सारे सेट कवर किए हैं, मतलब पूरा पेपर कवर किया सेट वाइज, और अभी पूरा पेपर एक साथ उनकी आंसर कीज आ रही है। और स्टडी आईक्यू से ज्यादा ऑथेंटिकेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरा रेफरेंस हम लोग देते हैं प्रॉपर, तो आप वहां से आंसर कीज मिला लीजिएगा। अब आपको पता ही है मैं स्टडी आईक्यू पे भी पढ़ाता हूं, तो आंसर कीज का तो काम आपका हो गया है, वहां पे देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग को हटा के, मतलब नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको पता है। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो जितने भी मार्क्स आए, जितने आपके सवाल गलत हो, उसको 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। और उसके बाद अपने जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं, एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है। जैसे मान लीजिए आपके 50 सवाल सही है, ठीक है, आपने 71 नहीं 81, मान लीजिए 81 जो है, नहीं ठीक है 71 जो है आपने टोटल अटेम्प्ट किए, और 50 सवाल सही है, 21 गलत है। तो 21 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएंगे 7 मार्क्स। और 50 इंटू 2 कर लीजिए, है ना, एक सवाल 2 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स, तो 100 में से 7 घटा लीजिए, यानी कि आपके 200 में 93 मार्क्स आएंगे। तो क्या इतने पे हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं? मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम पेपर लेवल की बात करते हैं। देखिए, हम लोग तो यूपीएससी को ही पढ़ाते हैं, यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनवाते हैं। यूपीएससी के पेपर्स मैं बहुत टाइम से ट्रैक करते हुए आ रहा हूं। बहुत टाइम से मतलब ये है कि मैं बहुत टाइम से पेपर मतलब एनालाइज करते हुए आ रहा हूं, देखते हुए आ रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 5-10 साल पहले से, मतलब पिछले 2-3 सालों में मैंने 10-10, 15-15 सालों पहले के पेपर्स देखे हैं, बहुत पहले के। यकीन मानिए, इससे टफ लेवल आज तक पेपर का नहीं आया। दिस इज द टफेस्ट लेवल। 2020 में पेपर का लेवल भयानक घनघोर टफ था। इससे टफ पेपर आ ही नहीं सकता। जो आपको बोल रहे हैं ये पेपर बहुत आसान था, या तो उन्होंने यूपीएससी का पेपर कभी दिया नहीं है, या तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी अनअवेयर इंसान से पूछेंगे जिसको इतनी नॉलेज नहीं हो, तो वो यही बताएगा पेपर तो बड़ा आसान था, या ये सवाल तो मुझसे हो जाता है, या ये सवाल तो यार इसमें तो मतलब अगर मैं शायद एग्जाम देता तो मेरा हो सकता है क्लियर हो जाता, पढ़ के एग्जाम देता, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ लग रहा, पढ़ा हुआ सभी लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको, अगर आपसे ऐसा कोई बोल रहा है ना, तो आप उसको बोलो कि ठीक है सवाल सॉल्व करके देखो, रेफरेंस बताओ मुझे, सिंपल सी बात। पेपर का लेवल भयानक टफ था, बहुत 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 ज्यादा टफ था। हवाइयां उड़ गई हैं सबकी। मैंने खुद भी पेपर देखा, मैंने लगाने की कोशिश की, और यकीन मानिए दोस्तों, मेरे भी परकच्छे उड़ गए। मुझसे भी पेपर नहीं सॉल्व हुआ। सॉल्व इन द सेंस की पेपर के सवाल कुछ बहुत ज्यादा टफ आए थे, बिल्कुल अनकन्वेंशनल थे। कुछ सवाल इजी आए थे, पॉलिटी के सवाल आसान थे, हिस्ट्री के कुछ सवाल आसान थे, एशियट हिस्ट्री उठा के पूछ ली, किताबों से पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ सवाल तो इजी थे, यकीनन इजी थे, लेकिन कुछ सवाल हिस्ट्री के काफी टफ थे। करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा अप्लाइड आ गए थे, हद से ज्यादा। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के कहा गया था, आईएईए का, वो भी अप्लाइड सवाल था। स्टेटमेंट दे दिया था नासा का, और बोला था कि आपको स्पेसक्राफ्ट बताना है, वो भी एक अप्लाइड था। हालांकि वो भी अप्लाइड ही नॉलेज थी करंट की, लेकिन करंट डायरेक्ट सवाल बहुत 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 कम आए थे। कुछ सवाल आसान थे, कुछ सवाल बहुत टफ थे। एग्रीकल्चर के अच्छे खासे सवाल थे, 10 सवाल तो एग्रीकल्चर से आए थे, और वो भी एग्रीकल्चर से ऐसे वैसे नहीं। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है, फार्म लॉज आए हैं, तो हो सकता है यूपीएससी जो है वो खुश हो गया हो। तो भैया पेपर का जो लेवल था ना, वो डिफिकल्ट था, अच्छा खासा डिफिकल्ट था। पिछले साल 98 कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी जाएगी मैं अभी इस पे बताता हूं। तो ये आपको पेपर का लेवल समझ में आ गया। आंसर कीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्टडी आईक्यू। देखिए, आंसर कीज कोई भी आपको परफेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस तो गूगल में मिल ही नहीं रहे हैं, है ना, ना किताब में ना गूगल में। कौन सी किताब से दिया, किसी ना किसी किताब से तो दिया ही होगा, तो मुश्किल है। मैंने बताया ना कि पेपर का लेवल अच्छा खासा था। अब आपको कब मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपके 100 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 100 नहीं 1000% आपका सिलेक्शन हो गया है। आप अभी इसी वक्त, इसी समय, वैसे तो मेंस की तैयारी, आप जो यूपीएससी के सीरियस एस्पायरेंट होंगे वो तो मेंस की तैयारी होती है, लेकिन अब आप और लग जाइए, ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग अब शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिनके मार्क्स आ रहे हैं 95 टू 100 के बीच में, वो भी 100% क्या 200% उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 100% इनका सिलेक्शन होगा जिनके मार्क्स 95 से 100 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था। यहां पे कुछ आंसर्स को छोड़ दें, 20% आंसर्स को छोड़ दें, तो 80% पेपर में आपको नॉलेज को अप्लाई करना ही था, स्मार्ट गेस वर्क आपको करना ही था। यहां पे आपकी परीक्षा थी। अब टफ पेपर देखिए, वैसे भी ये पेपर जो है वो 50% लोगों ने ही दिया है। 50%, आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था, 50% ही अटेंडेंस थी, ज्यादा लोगों ने दिया नहीं है, मतलब आधे से आधे लोगों ने पेपर छोड़ ही दिया है। तो हो सकता है कट ऑफ, खैर यूपीएससी में सीरियस एस्पायरेंट वैसे कम ही होते हैं, मेन कंपटीशन दोस्तों 20 से 30 हजार लोगों में ही होता है, भले ही कितने लाख भरते हैं, है ना। तो जिनके 95 से 100 के बीच में आ रहा है वो भी तैयारी शुरू कर दें, उनका भी 100% सिलेक्शन होगा। जिनके 90 टू 95 के बीच में आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, उनका भी सिलेक्शन बहुत 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 ज्यादा अच्छे खासे चांसेस हैं। 100% नहीं, लेकिन 90 टू 98%, मतलब 100 पूरा तो वैसे नहीं हो सकता है कि अब बहुत ही क्या कहते हैं कि अनयूजुअल केसेस में 95 से ऊपर कट ऑफ जा सकती है, लेकिन 90 से ऊपर जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो 100% मेंस की तैयारी शुरू कर दे। बात मान के चलिए, अब जिनके 85 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, हो सकता है 70 टू 80% चांसेस हैं कि 90 से कम कट ऑफ जाए, जनरल की बात कर रहा हूं, हो सकता है, तो वो भी अपनी मेंस की तैयारी शुरू करें। 80 से 85 के बीच में ये 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी, यहां पे बॉर्डर पे ज्यादा एक्सपर्ट्स का यही कहना है 85 से 95 के बीच में ही, इंक्लूडिंग मी, कट ऑफ जानी चाहिए। हो सकता है 80 से 90 के बीच में भी कट ऑफ चली जाए, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 80 से नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली, कुछ भी हो जाए। 85 से भी नीचे बहुत मुश्किल है कट ऑफ जाना, लेकिन अगर आपके 80 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 85 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तब तो आप मेंस की तैयारी करिए। 80 से ऊपर मार्क्स आ रहे तो भी आप कर सकते हैं तैयारी करने में कोई, लेकिन 80 से नीचे आ रहे तो फिर मुश्किल है, काफी मुश्किल है होना, समझ गए। तो कुल मिला के अगर आपको 85 से 95 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, 95 से ज्यादा रहे, तब तो आपका सिलेक्शन आप हो ही, 100 प्रीलिम्स क्लियर हो गया आपका पूरा आराम से। 85 से 95 वाले अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं, कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर कीज कहाँ है। तो आंसर कीज के लिए आप स्टडी आईक्यू के लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया गया है पेपर को, और आपको एक एक जो आंसर है वो पता चल जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने सवाल सही हैं। फिर मैं बोलूंगा कि लोगों की बातों में मत जाइए, जो लोग ये बोल रहे हैं पेपर बड़ा आसान था, मुझे नहीं पता वो कहां से, शायद वो अवतरित हुए हैं धरती पे, वो मतलब हम लोग की तरह नहीं आए हैं, वो कोई अवतार ही बोल सकता है, भगवान ही बोल सकते हैं कि पेपर बहुत आसान था। ठीक है, वह आम इंसान नहीं बोल सकता पेपर बहुत, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत तगड़ा था, बहुत ही तगड़ा था। ठीक है, अब जिनके मार्क्स नहीं आ रहे, जिन्होंने मेहनत की, प्रीलिम्स ना देखिए, प्रीलिम्स में टॉपर्स के भी बहुत ही, आप ऐसा नहीं कि टॉपर्स भी बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, प्रीलिम्स का ऐसा सेट होता है ना, मतलब उसको ऐसे सेट किया जाता है कि उनके भी बॉर्डर पे ही होते हैं। बहुत सारे टॉपर्स को आप देखेंगे तो खुद बताते हैं, मेरे 102 आए, मेरे 103 आए। गुंजन द्विवेदी जो थे वो जस्ट पास थी। प्रीलिम्स को ऐसा ही, तो आप परेशान मत होइए अगर मान लो किसी के कम भी मार्क्स आ रहे हैं, 11 को यूपी पीसीएस भरा होगा, उस पर आप ध्यान लगाओ, जो हो गया सो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकता, ये समझो। क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं ना। क्या रोने से फायदा होगा, परेशान होने से फायदा क्या होगा, मुझे आप ये बता दो। पेपर हो गया, हो गया, जमा हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते, आप रोगे और बेकार करोगे 11 तारीख का। तो अब जो आगे है उसको, वैसे भी एग्जाम को कभी सर पे मत बिठाया करो, एक एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, बट ये आपकी लाइफ नहीं है। ठीक है, लाइफ इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जाम, एग्जाम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही कम आपकी लाइफ का हिस्सा लेता है। तो एग्जाम को एग्जाम की ही तरह देखिए, आप अपनी मेहनत करिए, जितना आपने तैयारी की है वो कभी भी नहीं जाएगी खाली, याद रखिएगा, नॉलेज जिंदगी भर काम आती है। साथ ही साथ जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनके अच्छे खासे सवाल सही हुए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको, आप मेंस की तैयारी करिए, और हम मेंस पे भी लेक्चर लाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि मुझे बहुत बार पूछा जा रहा था ये। थैंक यू सो मच।